नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडव सेना के जो महारथी थे उनकी गिनती कराई थी। जी हाँ, श्लोक 6 की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो आज हम ठीक वहीं से आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है और युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो तनाव वाला माहौल है। बिल्कुल, माहौल एकदम चरम पर है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 11 से 19 पर ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और उसकी गहरे मायने क्या हैं। हाँ, ये वो क्षण है जहाँ युद्ध की एक तरह से औपचारिक घोषणा होती है, शंखनाद के जरिए। हाँ, लेकिन ये सिर्फ घोषणा नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आवाजें हैं, ये शंखों की ध्वनियां, ये सिर्फ शोर नहीं है। ये असल में दोनों पक्षों के मतलब उनकी मानसिक स्थिति, उनके इरादे, उनका आत्मविश्वास या शायद डर, इन सब का प्रतीक है। अच्छा। तो चलिए श्लोक 11 से ही शुरू करते हैं। यहाँ दुर्योधन कुछ निर्देश दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अपनी सेना के वीरों को गिनवाने के बाद अब वो भीष्म पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। जिसका मतलब हुआ कि आप सब अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें और सब तरफ से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। सही कहा। मतलब सारे महारथियों का नाम लेने के बाद भी उसका मुख्य ध्यान भीष्म की सुरक्षा पर है। तो ये क्या दिखाता है? भीष्म का बहुत ज्यादा महत्व या दुर्योधन उन पर कुछ ज्यादा ही निर्भर था? शायद डर भी था कि भीष्म को कुछ हो ना जाए। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। भीष्म का अनुभव, उनकी शक्ति, उन पर दुर्योधन का भरोसा तो है ही, पर साथ ही शायद एक असुरक्षा का भाव भी है कि इनके बिना क्या होगा। और इसके ठीक बाद क्या होता है? इसके तुरंत बाद भीष्म खुद पहल करते हैं। श्लोक 12, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। यानी कौरवों में जो सबसे बड़े थे, वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म, उन्होंने दुर्योधन को खुश करते हुए सिंह की दहाड़ जैसी आवाज में जोर से अपना शंख बजाया। हाँ, सिंहनादम, सिंह की दहाड़। यहाँ प्रतीकवाद देखिए, भीष्म इतने ज्ञानी होते हुए भी यहाँ एक तरह से मोह के प्रतीक बन रहे हैं, अपने वंश, अपनी प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए। मोह, अटैचमेंट। हाँ, और उनका ये सिंहनाद, ये प्रकृति के उस भयानक रूप मतलब डर का प्रतीक है जो विनाश ला सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आवाज दुर्योधन को हर्ष देती है, उसे खुश करती है। ये थोड़ा अजीब है, डर की आवाज से खुशी। क्योंकि दुर्योधन खुद मोह और अज्ञान में है। जो मोह में होता है उसे अक्सर भय या उससे जुड़ी जो ताकत है वही आकर्षित करती है। मोह आखिर में देता तो भय ही है। अच्छा, तो भीष्म के बाद? भीष्म के शंख बजाते ही जैसे इशारा मिल गया, पूरी कौरव सेना में हलचल मच जाती है। श्लोक 13, ततः शंखाश्च भीर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसायवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। तो इसका मतलब हुआ कि फिर शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे, ये सब बाजे एकदम से बज उठे और उनकी मिलीजुली आवाज बड़ी भयंकर थी। तुमुलह मतलब बहुत कोलाहल, भयंकर शोर। जी, ये जो सामूहिक शोर है इसमें कोई अनुशासन नहीं है, कोई एक स्पष्ट दिव्य उद्देश्य नहीं है। ये बस विभिन्न तरह की जो मानसिक विकृतियां हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, उनसे पैदा हुआ एक मिलाजुला भय और कोलाहल है। तो ये था कौरव पक्ष का नाद, भय और कोलाहल। अब इसके जवाब में पांडव पक्ष से कैसी ध्वनि आती हैं? बिल्कुल विपरीत। पांडवों की तरफ से जो ध्वनियां उठती हैं वो दिव्य गुणों का प्रतीक है। श्लोक 14 से 18 तक इसी का वर्णन है। शुरुआत होती है श्री कृष्ण और अर्जुन से। हाँ, श्लोक 14 कहता है, ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्च दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः। यानी तब सफेद घोड़ों वाले भव्य रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्यो शंखो, दिव्य शंख, यहीं से अंतर शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं यानी इंद्रियों के स्वामी, और अर्जुन धनंजय यानी जिसने धन या कहें सांसारिक इच्छाओं पर विजय पाली है, जो कोमल भक्ति का प्रतीक है। और उनके शंखों के नाम भी खास है। हाँ बिल्कुल। श्लोक 15 बताता है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भीम का पौंड्र शंख,
उनकी शक्ति और शायद उनकी प्रबल भावना का प्रतीक। बिल्कुल। भीम की भावना, उनकी श्रद्धा, जो बहुत शक्तिशाली है पर कभी-कभी नाजुक भी हो सकती है, ये उसका प्रतीक है। फिर आगे के श्लोकों में हाँ, श्लोक 16 में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का जिक्र है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाए। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, उनका शंख अनंत विजय, धर्म की कभी न खत्म होने वाली जीत का प्रतीक है। और नकुल का सुघोष, मतलब सुंदर ध्वनि। हाँ, शायद सौम्यता, सौंदर्य या अच्छे आचरण का। और सहदेव का मणि पुष्पक, ये नाम तो बड़ा सुंदर है। हाँ, मणि पुष्पक, ये सत्य का पालन, आंतरिक सत्संग, मतलब खुद के साथ और सत्य के साथ जुड़ना, और यहाँ तक कि श्वास पर नियंत्रण का भी प्रतीक माना जाता है, जैसे हर श्वास एक मणि, एक रत्न हो। वाह। और फिर श्लोक 17-18 में तो और भी कई योद्धाओं के नाम हैं। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। जी, ये सब मिलकर पांडव पक्ष के विभिन्न दिव्य गुणों जैसे करुणा, वीरता, विवेक, निष्ठा, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक संगठित, उद्देश्यपूर्ण ध्वनि है। ये कौरवों के कोलाहल जैसा नहीं है। तो ये सिर्फ अलग-अलग योद्धाओं की आवाजें नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सेना की संगठित शक्ति की घोषणा है। सही कहा, ये गुणों की एक संवेद गूंज है। और इसका असर क्या हुआ कौरवों पर? श्लोक 19 बताता है, स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। हाँ, सघोषः, वो घोष, वो उद्देश्यपूर्ण ध्वनि, वो सिर्फ शब्द या शोर नहीं था। उसने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। मतलब उनके दिल दहला दिए, फाड़ दिए। व्यदारयत, विदीर्ण कर दिया, ये तो बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। बिल्कुल। पांडवों के इस संगठित धर्म पर आधारित आत्मविश्वास और दिव्य गुणों के मिले जुले शंखनाद ने कौरवों के अंदर जो मोह और भय था उसे हिलाकर रख दिया, उनके दिलों को चीर दिया। और संजय ये सब कुछ धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, उस भयानक प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो युद्ध शुरू होने से पहले ये जो शंखनाद हुआ, हाँ, ये बड़ा गहरा प्रतीक है। एक तरफ कौरवों का नाद है जो मोह, अहंकार और प्रकृति से जुड़े भय को दिखाता है, एक अनियंत्रित कोलाहल। और दूसरी तरफ पांडवों का दिव्य घोष है जो धर्म, जो श्रद्धा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण और दूसरे कई आध्यात्मिक गुणों की संगठित शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने विरोधियों के दिल दहला दिए। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में हमारे अंदर जो कुरुक्षेत्र चलता है, वहां हम कौन सी ध्वनियां निकालते हैं? हमारे इरादे, हमारी घोषणाएं, क्या वो डर और मोह से पैदा होती हैं? या फिर वो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी स्पष्टता और धर्म की आवाज होती हैं? हाँ, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा प्रश्न है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें। जी हाँ, जरूर जुड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।